और ईरान में हिंसा के बीच चीन की अमेरिका को दो टूक। चीन ने ईरान में विदेशी दखलंदाजी को गलत बता दिया है। बताएं कि ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच में चीन का कड़ा संदेश सामने आया है और चीन ने ट्रंप के सैन्य हस्तक्षेप की धमकी का विरोध किया है। चीन ने ईरान में विदेशी दखलंदाजी को गलत बताया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। चीन ने ईरान में विदेशी दखलंदाजी को गलत बताया है। ईरान में हिंसा के बीच में चीन ने अमेरिका को दो टूक दे दी है। चीन ने ईरान में विदेशी दखलंदाजी को गलत बताया है। विरोध प्रदर्शन के बीच में चीन का कड़ा संदेश कि हम सभी जानते हैं जिस तरीके से लगातार ट्रंप हस्तक्षेप कर रहे हैं, ट्रंप धमकियां दे रहे हैं और ईरान पर हमला करने की बात तक कह रहे हैं। इसी बयान के बीच में ये जो चीन का बयान सामने आया है वो एक तरीके से एक संदेश दे रहा है अमेरिका को अप्रत्यक्ष तौर पर कि अमेरिका दूर हो जाए चीन और ईरान से। तो चीन ने ईरान में विदेशी दखलंदाजी को गलत बताया है। बड़ी जानकारी है। ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच में ये बड़ी खबर। चीन ने ट्रंप के सैन्य हस्तक्षेप को गलत बताया है कि गलत है ये। ईरान में विदेशी दखलंदाजी को गलत करार दिया है। ट्रंप को चीन ने सीधी धमकी दी है एक तरीके से। ईरान के साथ इस वक्त जिनपिंग और पुतिन दिखाई पड़ते हैं। तो चीन ने ईरान की संप्रभुता की वकालत कर दी है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से मिलिट्री पावर के इस्तेमाल को गलत बताया है। चीन बोला कि वो बाहरी हस्तक्षेप के बजाय बातचीत और संप्रभुता के सम्मान का पक्षधर है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने क्या कुछ कहा, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं। क्या उनकी ओर से जो बयान है वो दिया गया है। तो चीन की ईरान पर अमेरिका को ये दो टूक है और क्या कहा गया है विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की ओर से ये भी आपको हम बताते हैं क्योंकि ये धमकी है। देखिए, कहा गया कि चीन को उम्मीद है कि ईरान की सरकार और वहां की जनता मौजूदा कठिनाइयों को दूर कर देश में स्थिरता बनाए रखने में सफल होगी। साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुनिश्चित होनी चाहिए। चीन हमेशा अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून हर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हैं, ये चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है। उनका बयान आपको बताया हमने और सीधे तौर पर यह संदेश है अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, जो कि चीन की ओर से दिया गया है क्योंकि लगातार ईरान पर अमेरिका की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान जेनजीज पर हमले ना करे, ईरान जो कार्रवाई कर रहा है वो ना करे वरना हम बदला लेंगे। ये गलत हो रहा है। इस तरह की जो बयानबाजी है ये ट्रंप की ओर से लगातार की जा रही है और इसी बीच देखिए ईरान पर चीन की अमेरिका को धमकी भी सामने आई है। जहां चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने ये अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जारी की है, जो कि सीधे तौर पर क्या अब चीन वर्सेस अमेरिका होने वाला है ईरान के हित में, क्योंकि हमने देखा कि ईरान के साथ इस वक्त रशिया खड़ा हुआ है, चीन भी खड़ा हुआ है और मोटे तौर पर ये चीन की ओर से ये स्टेटमेंट सामने आना निश्चित तौर पर ये ईरान के तो हित में है, लेकिन क्या अमेरिका का रुख होगा, क्योंकि अमेरिका की ओर से तमाम तरह के जो बयान है वो सामने आए थे और अब अमेरिका क्या इस पर पलटवार करेगा, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल खबर यही कि ईरान के साथ जिनपिंग और पुतिन साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं और चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से ये जो बयान सामने आया है वो ईरान के हित में है। तो चीन की ईरान को खास सीधे तौर पर उनके हित में ये बयान है और वकालत करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं चीनी विदेश मंत्रालय और इसी संबंध में उन्होंने ये जो बयान है वो भी रिलीज किया है। तो ट्रंप की दखलंदाजी से इस वक्त चीन भड़का हुआ है क्योंकि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नजरें इस वक्त ईरान पर बनी हुई हैं। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड के अलावा अब इस वक्त क्योंकि ईरान पर नजरें बनी हुई है, वहां पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार बयानबाजी देते रहते हैं और इसी क्रम में अब चीन और वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से सीधे तौर पर यह बयान सामने आया है जिसमें क्या प्रतिक्रिया देते हैं अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका विदेश मंत्रालय, ये देखने वाली बात है। और यहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का, आप देखते रहें इंडिया न्यूज।